प्यारे देशवासियों, नमस्कार। महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने सीजीआई साहब को यानी मुख्य न्यायाधीश महोदय BR गवई साहब को डिनर पर बुलाया है, डिनर पर न्योता दिया है। इसी के बारे में, इस न्योते के बारे में ही संतोष मलिक जी के कुछ विचार हैं, कुछ उनकी सोच है। संतोष मलिक जी जो आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उनके कुछ विचार हैं, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। देखिए, वैसे तो जहाँ तक ये डिनर डिप्लोमेसी है, ये डिनर में बुलाया जाना एक मतलब प्रथा रही है। महामहिम राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश महोदय जो होते हैं उनको डिनर पर बुलाते हैं, लेकिन अब इस डिनर का थोड़ा सा वक्त जो है, या तो इनको जैसे ही शपथ ली तुरंत बुलवा लेते 1-2 दिन के अंदर ही, अलग बात थी, या कुछ समय ठहर के, जब इतना डिले हुआ है तो 5-7 दिन और डिले हो जाता। लेकिन अब इस वक्त का जो, मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, राष्ट्रपति मतलब महामहिम राष्ट्रपति का ये अपना दायरा है, अपना प्रेरोगेशन है, उनका प्रेरोगेटिव है कि वो कब बुलाए, क्या करें। लेकिन थोड़ा सा सवाल तो होता ही है, क्योंकि इस वक्त वक्फ कानून सरकार की नाक का सवाल बना हुआ है, और ऐसे में महामहिम राष्ट्रपति द्वारा डिनर दिया जाना, अब देखिए इन्होंने 14 मई को शपथ ली थी, गवई साहब ने 14 मई को शपथ ली थी 52 में मुख्य न्यायाधीश महोदय के तौर पर। तो अब 14 दिन हो चुके हैं, यानी 2 हफ्ते हो चुके हैं। तो 2 हफ्ते में नहीं दिया, ये तो डिनर का ये इस किस्म के जो मौके हैं, मैं समझता हूँ कि ये तुरंत हो जाना चाहिए था, 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में। और 2 हफ्ता रुका है तो 1 हफ्ता और रुक सकते थे। यानी वक्फ कानून का जो फैसला आना है, सुनवाई पूरी हो चुकी है और केवल इसका फैसला आना है जिसको रिजर्व किया हुआ है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। उसके आने से पहले डिनर ये मतलब रखना मुख्य न्यायाधीश महोदय के लिए थोड़ा सा संदेह के घेरे में तो आता है, क्योंकि वहाँ उपराष्ट्रपति महोदय भी हाजिर थे, लोकसभा के स्पीकर भी थे, कई मंत्री भी थे। तो ऐसे में क्या वक्फ के ऊपर कोई बात नहीं चली होगी, ये मुझे तो नहीं लगता है। कुछ तो बात जरूर हुई होगी, क्योंकि अपना ही इनका खुद का ही परिवार ही था एक किस्म से वो तो वहाँ मुझे तो लग रहा चली होंगी। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुख्य न्यायाधीश महोदय उनकी बात को मान के फैसला पलट देंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक दबाव का माहौल तो इसमें लगता है। डिनर के लिए मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, डिनर पर बुलाना तो एक जो है ना एक प्रथा रही है, मगर उसका समय थोड़ा सा ये दिखा रहा है कि 2 हफ्ता हो गया है तब रखा है, तो 1 हफ्ता और भी डिले हो सकता था। इसका जो है ना जजमेंट एक बार अनाउंस हो जाता वक्फ का, ताकि किसी को भी कोई संदेह होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती कि इसमें कोई दबाव बनाया होगा या कुछ भी होगा। अगर आ जाता फैसला, और जो कि फैसला मुझे लग रहा है 1 जून तक आने की उम्मीद थी, हालांकि अब एक और अर्जी लगी है नई, उसके बाद क्या भविष्य होगा ये थोड़ा सा अभी बताना मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय वैसे तो छुट्टियाँ हो चुकी है, लेकिन 5 जो टोटल संविधान पीठ हैं वो मतलब सुनवाई कर रही हैं, जिसमें गवई साहब की भी है। गवई साहब की अध्यक्षता वाली पीठ भी सुनवाई कर रही है 1 जून तक। तो उम्मीद तो यही लगाई जा रही थी कि 1 जून तक फैसला कभी भी आ सकता है। लेकिन अब जो नई अर्जी लगी है, ये अभी समझ से परे है कि जब सारी सुनवाई पूरी हो चुकी, जजमेंट को रिजर्व रखा जा चुका है, फिर सुनवाई क्यों हुई, नई अर्जी क्यों लगी है? सरकार की तरफ से लगी होगी, क्योंकि उन्हीं के वकील हैं अश्विनी उपाध्याय, सरकार ने लगवाई होगी। तो ये समझ से परे है। जब सुनवाई कंप्लीट होकर के केवल आदेश रिजर्व है, जजमेंट रिजर्व है, उसको कभी भी सुनाया जा सकता है। क्या उसको पलटवाने के लिए सारा खेल चल रहा है, और क्या उसी का दबाव बनाने के लिए ये डिनर का समय ये वाला चुना गया है? अब ये समय के गर्भ में है, ये देखना होगा कि अब जो नोटिस जारी किए हैं मुख्य न्यायाधीश महोदय ने, नोटिस जारी किया है ये नई अर्जी को, पहले तो स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन क्योंकि ये बहुत पुरानी है, 1995 के संशोधन के लिए उन्होंने अर्जी दाखिल की है अश्विनी उपाध्याय ने। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है कि इतना पुराना अब क्यों? फिर उन्होंने मतलब जब मना कर दिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, तो अश्विनी उपाध्याय ने दलील दी है कि कुछ और मामले इस वक्त सुनवाई के लिए चल रहे हैं, और इसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको मंजूर कर लिया है। यहाँ मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, उनका अपना काम करने का एक तरीका है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे जो लग रहा है तो उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये कह सकते थे कि बाकी मामलों पर जो सुनवाई चल रही है वो सुनवाई अभी अधूरी है, इनकम्प्लीट है, वो पूरी नहीं हुई है, जबकि वक्फ की सुनवाई पूरी हो चुकी है और जजमेंट को रिजर्व रखा जा चुका है। तो ऐसे में शायद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ना सुनते
तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत था। बाकी उनका अपना सोचने का है, काम करने का तरीका है, मैं कोई उनके काम में दखल नहीं दे रहा हूँ। अब इसके ऊपर क्या होता है भविष्य, क्या वही जजमेंट जो रखा है रिजर्व उसी को सुनाया जाएगा या नई अर्जी के बाद उसमें कोई फेरबदल किया जाएगा, ये समय के घर में। हालांकि ये सही तो नहीं लगता मुझे कि एक बार जजमेंट, जब सारी सुनवाई के बाद जजमेंट रिजर्व रखा जा चुका है तो उसमें कोई अदली बदली होनी नहीं चाहिए। मुझे तो ये लग रहा है कि वो गलत होगा। लेकिन देखते हैं मुख्य न्यायाधीश महोदय इस पर क्या फैसला लेते हैं और क्या इनके जवाबों में निकल कर के आएगा जो नोटिस जारी किए हैं। उसके बाद फाइनल क्या इनको रद्द कर दिया जाएगा और जो जजमेंट है उसी को सुनाया जाएगा, या जजमेंट में कुछ प्लस माइनस या मतलब डिलीट करना या ऐड करना, क्या ऐसा कुछ होगा, ये अभी देखना बाकी है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।